नमस्कार। होली के रंग में हुड़दंग का रंग मिलाया गया। किसी ने खेला हैवानियत का खेल, किसी ने खेली खून की होली। आज के क्रिमिनल्स में महिला के मर्डर की मिस्ट्री होगी। होलिका दहन पर जिसकी बेरहमी से हत्या कर पैर काट दिए गए। कहां होली पर 3 महीने के मासूम बच्ची की शराबी ने जान ले ली। उस हत्यारे की बेशर्म हंसी भी सुनाएंगे। चाकू से 17 वार करके होली पर एक शहर में खेला गया इंतकाम का खेल, वो कातिल भी बेनकाब होंगे। इसके साथ ही बताएंगे कैसे खुला करोड़ों की चांदी का राज। एक कुआं सुन रहा है लुटेरों की कहानी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो एक ऐसा क्राइम सीन जो रोंगटे खड़े कर दे। एक महिला का बेरहमी से मर्डर किया गया। हैवानियत ऐसी कि महिला के दोनों पैर काट दिए गए, कानों को नोचा गया, गले पर धारदार हथियार से वार भी हुआ। आखिर इस नृशंस हत्याकांड के पीछे की मिस्ट्री क्या है? होलिका दहन पर किस शैतान ने की हैवानियत? होली पर हैवानियत, महिला के पैर काटे। दरिंदगी जो दहला दे, गले पर किया वार। वहशीपन थर्रा दे, कान पर दरिंदगी के निशान। खेत पर किसने खेली खून की होली? शैतान भी इन तस्वीरों को देखकर खौफजदा हो जाए। ऐसी हैवानियत कि दिल दहल जाए। 75 साल की बुजुर्ग महिला जो खेत पर बनी झोपड़ी पर सोने गई। महिला का बेटा रात को करीब 9:30 बजे पहुंचा, लेकिन उसने जो खौफनाक मंजर देखा उसके होश फाख्ता हो गए। उसके सामने बुजुर्ग मां की लाश पड़ी थी। हत्या का मंजर इतना विभत्स था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। बुजुर्ग महिला के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। कान भी ऐसे थे कि किसी ने खींच लिया हो। और उसके बाद की तस्वीर हैवानियत की सारी हदें पार कर देती है। महिला के दोनों पैर का निचला हिस्सा कटा हुआ था। होलिका दहन की रात किस शैतान ने खेला हैवानियत का यह खेल? नर्मदापुरम के माखन नगर थाना इलाके के सांगाखेड़ा कला में हुई है ये दिल दहलाने वाली वारदात। सांगाखेड़ा कला गांव में हत्या का प्रकरण हुआ है, जिसमें उसके पैर काट दिए गए हैं। इसमें कुछ सामान भी ले गए उससे। अभी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए जांच की जा रही है। अज्ञात के विरुद्ध शीघ्र आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। 75 साल की बुजुर्ग महिला रामवती की लाश के पास कुल्हाड़ी और हंसिया पड़ा हुआ था। सवाल है कि आखिर इस नृशंस हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है? कौन है वो शैतान जिसने इतनी बेरहमी से महिला को मारा? बुजुर्ग महिला पैरों में चांदी के मोटे कड़े पहनती थी, वो गायब है। गले से सोने की पिन्नी भी। जिस तरह से कान को नोचा गया, उससे साफ जाहिर है कि सोने के टॉप्स के लिए कैसे हैवान ने एक महिला की जान ली। जिस तरह से खेत पर खूनी खेल खेला गया, वो क्या किसी एक हत्यारे का काम है या फिर हत्यारे एक से ज्यादा हैं? आखिर किसकी बुजुर्ग महिला के गहनों पर नजर थी? क्या किसी करीबी का इसमें हाथ है या फिर लूट चोरी करने वाले किसी गिरोह की यह घिनौनी वहशियाना हरकत है? अभी सुराग लगे हैं। इसमें पुलिस की अलग अलग विभिन्न टीम कार्रवाई कर रही है। शीघ्र इसका खुलासा है। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश कर रही है। कौन है वो शैतान? कहां छिपे हैं निशान? नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में होली पर ना तो अबीर उड़ा, ना खुशियों के रंग थे। घर के आंगन में खुली खेल खेला गया। कुल्हाड़ी से वार करके महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और जिस महिला को बचाने उसकी बेटी आई, लेकिन वो भी मां को बचा नहीं पाई। बेटी पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। हत्यारे का नाम और कत्ल की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे।
घर के आंगन में मौत का तांडव। मां को बचाने आई बेटी पर भी हमला। जिंदगी मौत की जंग, रिश्तों पर जख्म। होली पर उसने खेली खून की होली। जल्लाद का कहर, रिश्तों का मर्डर। कहते हैं होली पर तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना ही जान का दुश्मन बन जाए तो इस आंगन में बिखरा ये खून हैवानियत की गवाही दे रहा है। जब अपना ही अपनों के खून का प्यासा हो गया। होली की खुशियों के रंग में अबीर गुलाल नहीं, नफरत का रंग था। जबलपुर उसी जख्म की कहानी बयां कर रहा है। बेलखेड़ा थाना इलाके के पथरिया गांव में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। इस घर में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। 47 साल की ताराबाई पर कुल्हाड़ी से वार किया गया। बेटी उस जल्लाद से मां को छुड़ाने आई तो उस पर भी रहम नहीं किया। बेटी के गले पर वार किया गया। इस वारदात में बेटी मां को बचा नहीं पाई। एक बेटी की खुशियां छीनने वाला उसका पिता है। थाना बेलखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पथरिया है। वहाँ का प्रहलाद सिंह लोधी ठाकुर है जो शराब पीने का आदी है और अक्सर घर में विवाद परिवार में पत्नी बच्चों से करता था। आज उसने घरेलू विवाद पर से कुल्हाड़ी से पत्नी को गले में मारकर हत्या कर दिया और अपनी लड़की को ही मारा है, रजनी ठाकुर को। उसके भी गले में कुल्हाड़ी मारा है, जो मेडिकल में न्यूरो सर्जरी वार्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। आरोपी प्रहलाद लोधी, जिसे शराब की लत थी। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरोपी प्रहलाद अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करता और उसने होली पर खून की होली खेली। पत्नी की बेरहमी से हत्या कर बेटी पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। पुलिस को खबर लगी, गांव से लगे जंगल की तरफ आरोपी भागा है। प्रहलाद सिंह ने पत्नी को मारा। पत्नी का नाम ताराबाई है। उसके गले में चोट आई है और हाथ पैर में भी चोट है और लड़की रजनी ठाकुर को भी गले में मारा है, उसको गले में चोट। इधर गंभीर हालत में बेटी रजनी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। इस वारदात से इलाके में दहशत है। आखिर क्यों रिश्तों का कत्ल हुआ? क्यों होली के दिन खेली गई खून की होली? कत्ल की असल वजह क्या थी? और जो वजह सामने आई वो हैरान करने वाली थी। आरोपी ने पैसों को लेकर पत्नी से झगड़ा किया और हत्या कर दी। हैवानियत करने वाले आरोपी पति को अरेस्ट कर लिया गया है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो सिर्फ 3 महीने की थी, खाट पर सो रही थी। घर में होली की खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ देर बाद उस घर में सुनाई देती है चीख पुकार। एक मां की चीत्कार जिसकी सिसकियां सवाल कर रही थीं, क्यों मेरी बेटी को मारा? 3 महीने की मासूम बच्ची की मौत पर हत्यारे की बेशर्म हंसी आपको हैरत में डाल देगी। ये लाश देखिए, 3 महीने की मासूम गुड़िया की है, जिसकी लाश खाट पर मिली। मासूम बच्ची की मौत पर उसके हत्यारे का ये कबूलनामा सुनिए, जिसके चेहरे पर कितना पछतावा है वो आप तस्वीर देखकर ही समझ सकते हैं। जो बस कह रहा है उसे पता ही नहीं चला, उसने तो दारू पी थी और शराब के नशे में ये शराबी एक मासूम बच्ची की जान ले लेता है। खाट पर सो रही गुड़िया के ऊपर बैठ जाता है। समझ सकते हैं इस हैवानियत को। जो ये भी कहता है उसे तो पता ही नहीं चला। अरे दारू पी के छुआ तो ऊपर गिर गए। दारू पी के छुआ के ऊपर गिर गया था। बच्ची खत्म हो, तेरे को पता नहीं चला? बोला पता नहीं, आओ मार गए ना। अंबिकापुर के सीतापुर थाना इलाके के गिरहुलडीह बेगापारा में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। गोपाल राम के घर होली का जश्न था। बच्ची खाट पर सो रही थी, माँ घर का काम कर रही थी। जिसे ये नहीं पता था उसकी बच्ची की जान एक शराबी की ये
हरकत ले लेगी जो इस नशेड़ी को रोकती है, लेकिन जब तक माँ अपनी लाडली के पास आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर की आंगन की चिरैया खामोश हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक दम घुटने से बच्ची की मौत हुई। ये गिरुल्ली के बच्ची है 3 माह की, लोली नाम की। पिताजी गोपाल नागवंशी, उसमें उसको ऊपर बैठ गया ऐसा कहने करके पीएम कराने लाए थे और उसके ऊपर बैठ गया था, वो दिख रहा है कहने पोस्टमार्टम। वारदात की खबर सीतापुर पुलिस को लगी। ये बेसुध हैवान सलाखों के पीछे पहुंचा। दोपहर के समय जब वो अपने घर में बच्ची को बिस्तर पर सुलाई हुई थी, उसी बीच गांव का ही गिरिल्डी गांव का ही एक आदमी है जिसका नाम जंगल नागवंशी बताया जा रहा है। वो आया और आकर वह बिस्तर पर बैठ गया जहां उसकी बच्ची सोई होती है। उसने बताया भी कि यह जो बच्ची सोई हुई है यहाँ मत बैठो, उसके जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसको सुनने के बाद भी वह वहाँ से उठा नहीं और बच्ची के ऊपर बैठा रहा, जिसके कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई। बच्ची की मौत पर चीख पुकार मची, एक माँ की चित्कार। इस हत्यारे से यही पूछ रही है, मेरी बेटी की जान क्यों ली। होली में एक घर की खुशियों पर इस हत्यारे ने ग्रहण लगा दिया। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। गुजरात में 1400 किलो चांदी की लूट हुई और इस वारदात का कनेक्शन जुड़ा एमपी के देवास से। क्राइम ब्रांच की टीम पिछले 15 दिन से देवास में कंजर डेरों पर दबिश डाल रही है। वो कंजर गिरोह जो लूट और ट्रक कटिंग में माहिर है। आप भी देखिए ऑपरेशन चांदी एक खोज, कुएं ने उगला खजाने का राज। आसमान में पुलिस की जासूस करे तलाश, जमीन में खजाने का ढूंढे राज। गुजरात टू देवास, 1400 किलो चांदी पार। कहां कहां दफन करोड़ों की लूट का राज। एक कुआं सुनाए लुटेरों की कहानी। ऑपरेशन चांदी एक खोज। पिछले 15 दिन से पुलिस की टीम सर्चिंग कर रही है, कंजर डेरों पर दबिश दे रही है। खजाने का वो राज जिसका सुराग देने के लिए पुलिस के जासूस आसमान में तैनात हैं। ड्रोन कैमरों से जासूसी की जा रही है। जमीन में मेटल डिटेक्टर उस खजाने की खोज कर रहे हैं और अब वो सुराग दिखाते हैं। वो कुआं लुटेरों के लिए, चोरों के लिए सबसे मुफीद ठिकाना है, अपने गुनाह के राज को छुपाने के लिए। पुलिस की टीम को मुखबिर से खबर लगी और 30 किलो चांदी का राज इस कुएं ने उगला। गुजरात टू देवास, करोड़ों की चांदी की लूट की इनसाइड स्टोरी, जिस लूट का कनेक्शन जुड़ा देवास के कंजर गिरोह से। गुजरात में एक वारदात हुई है जिसमें 1400 किलो चांदी की चोरी हुई थी। उस 1400 किलो चांदी को एक ट्रक के द्वारा चोरी करके लाया गया। तो गुजरात पुलिस ने जब उस ट्रक का पीछा किया तो उसको मालूम चला कि वह ट्रक टोंक कला क्षेत्र में जो कंजर डेरे हैं उस तरफ आया है। गुजरात के सायला में कुछ दिन पहले 1400 किलो चांदी लूटी गई थी। वारदात को अंजाम देने वाले कंजर गिरोह के देवास के चिड़ावत और पिपल रावा आसपास के इलाके में डेरों पर सुरेंद्र नगर की क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर कई बदमाशों को पकड़ा था। 4 मार्च को पिपल रावा इलाके से 4 आरोपियों के पास से करीब 70 किलो चांदी बरामद की गई। अभी भी ये ऑपरेशन जारी था। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात देवास की टोक कला चौकी से कुछ ही दूरी पर पुलिस को इनपुट मिला इस लूट का और फिर इस कुएं तक पुलिस की टीम पहुंची जिसमें चांदी का राज दफन था। 30 किलो चांदी कुएं से बरामद की गई और उन्होंने जो एनालिसिस किया, मोबाइल कॉल डिटेल लोकेशन, इनके आधार पर कुछ आरोपी चिन्हित किए। इसके बाद अभी कल गुजरात पुलिस आई थी यहाँ चौकी पर और उसने बताया कि उनके पास ऐसी सूचना आई है कि एक
माल है कुछ चांदी का जो पड़ा हुआ है एक जंगल में एक कुएं तरफ, तो उसके लिए उनके साथ वो हमें लेकर गए और वहां पर पहुंचकर जब उसमें प्रयास किया उसको निकालने का तो एक बोरी निकली जिसमें से करीबन 30 किलो चांदी निकली है जो बरामद हुई। अब जिस कुएं में गुनाह के राज को दफन किया गया था, दरअसल कुएं के मालिक के मुताबिक ये पहले से ही बंद है, सुनसान इलाके में है। यहाँ पहले भी चोरी के माल का राज खुल चुका है। इन लोगों के पूर्व में भी शिकायत करी है। पिछले साल हमने इस कुएं की खुदाई करी थी 20-25 वर्षों के बाद में, तो इसमें मोटरसाइकिल चेचिस और ये निकले थे क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। ये कुआं बिल्कुल बंद है। एक तरफ से आप देखना कि इधर से हमने ये कुएं को पूरा बंद कर दिया इधर से। कंजर गिरोह जो लूट में माहिर है, ट्रक कटिंग कर लूट करने में इस गिरोह को महारत हासिल है। अभी तो सिर्फ 100 किलो चांदी का राज खुला है। आखिर 1300 किलो चांदी कहाँ है? देवासी वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इंतकाम और बदले की कहानी का ऐसा खौफनाक द एंड जो लिखा गया होली पर। एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। चाकू से उस पर 1 नहीं 2 नहीं 17 बार वार किया गया, जिस हमले ने होली की खुशियों को मातम में बदल दिया। इस इंतकाम में कैद है 2 साल पुरानी अदावत। दो साल पहले बदलापुर, 2 साल बाद खौफनाक इंतकाम। राजीनामा पर इनकार, चाकू से 17 वार। जमीन की जंग, कहा सुनी कत्ल। होली पर एक और हैवानियत। आशीष धुरी होली के त्योहार की खुशियों के रंग में रंगा था। अपने परिवार के साथ होली मनाना चाहता था, जो घर से होलिका दहन की पूजा के लिए निकला, लेकिन कोई था जिसे यह हरगिज मंजूर नहीं था। रास्ते में आशीष की मुलाकात अजीत धुरी से हुई। उसके बाद उसकी लाश मिली। आशीष को बेरहमी से मारा गया था। चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई। वारदात का तरीका इंतकाम और बदलापुर की कहानी को साफ बयां कर रहा था। आशीष पर चाकू से 1-2 नहीं बल्कि 17 बार वार किया गया था। यह सिर्फ आरोपी अजीत का काम नहीं था, इसमें अजीत का बड़ा भाई अजय और 2 और लोग शामिल थे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। बिलासपुर के तखतपुर थाना इलाके का यह मामला है। रात्रि में पूरा मुहिम चला करके थाना तखतपुर के स्टाफ और क्राइम का स्टाफ मिल करके मुहिम चला करके 4 आरोपियों को रात भर में हमने पकड़ने की सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम इस केस की तहकीकात कर रही थी। 17 बार चाकू से वार के पीछे थी 2 साल पुरानी अदावत। ये 2 साल पुरानी वो दुश्मनी है जिसमें पहले भी आशीष धुरी पर जानलेवा हमला हुआ था। 307 का केस दर्ज हुआ था और 2 साल बाद आशीष को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। धुरी को मारने का धारा 307 आईपीसी का अपराध कायम किया गया था। उस अपराध से शुद्ध होकर के और जमीन विवाद से शुद्ध होकर के इन्होंने आशीष धुरी पर से झगड़ा विवाद किया और झगड़ा विवाद बढ़ने पर से उस पर चाकू से वार किया, जिससे आशीष धुरी की मृत्यु हो गई। दरअसल इस वारदात के पीछे 2 वजह है। पहली वजह थी जमीन का पुराना विवाद, जिस विवाद को लेकर आशीष पर 2 साल पहले जानलेवा हमला किया गया था। इन लोगों की जमीन अगल बगल में ही है, उस जमीन को लेकर के ही इनका पुराना विवाद चल रहा था। उसी के कारण 2 साल पहले भी एक अपराध धारा 307 का इनके ऊपर कायम किया गया था। इन्होंने मिलकर के आशीष पर हमला किया था और उसमें भी अपराध कायम किए थे, तो ये जेल गए थे। दूसरी वजह थी जिस हमले में 307 का मामला दर्ज हुआ, आरोपी उस मामले में राजीनामा करने के लिए कह रहे थे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। आशीष ने राजीनामा करने से इनकार किया और इनकार पर तैश में आए आरोपी का इंतकाम होश उड़ाने वाला निकला।
बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स में इतना ही।